उस रात शहर के सरकारी अस्पताल के एक अंधेरे वार्ड में एक जवान लड़का आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका शरीर बुरी तरह कमजोर हो चुका था। आंखें अंदर धंस गई थी, जैसे कहीं रात से सोया ना हो, और चेहरा इतना पीला पड़ चुका था जैसे शरीर में खून ही ना बचा हो। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीमारी है क्या, लेकिन उसके शरीर को देखने वाला हर इंसान देख पा रहा था। उसकी गर्दन, छाती और पीठ पर गहरे काले निशान थे, ऐसे निशान जैसे किसी ने बार बार उसे अपनी बाहों में जकड़कर दबाया हो। कमरे के कोने में खड़े उसके बाप की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, और मां का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने कहा था उस कोठी से दूर रहने को। हाय मेरा बेटा, मेरा बेटा, कोई इसे बचा लो, मेरा बेटा। तभी यश की बंद होती आंखें अचानक खुली। उसने कमरे के एक कोने की तरफ देखा। उसके सिवा किसी और को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यश के होठ कांप उठे, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा था। तुम फिर आ गई। उसी पल कमरे में एक बहुत हल्की मीठी खुशबू फैल गई। खिड़की के पास लगे पर्दे अपने आप हिलने लगे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजरकर उन्हें छुआ हो। और फिर यश के होठों से एक आखिरी चीख निकली। इसके बाद उसका शरीर एकदम ढीला पड़ गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन मरने से ठीक पहले यश की आंखें उसी कोने पर टिकी थी। यह कहानी तब शुरू हुई थी जब यश अपनी गर्लफ्रेंड जिया के साथ एक होटल में बैठा खाना खा रहा था, और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए बदलने वाली है। कब से तुम्हारा सारा ध्यान केवल खाने पर है? अरे एक बार मेरी तरफ भी तो देखो। क्या तुम भी यश ऐसे लोफड़ों जैसी हरकतें मत किया करो प्लीज। सीटी क्यों मार रहे हो? इसमें क्या है? आओ अच्छा एक सेल्फी लेते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालूंगा। यश जिया की तरफ आगे बढ़ता है और उसके कमर पर हाथ रखता है, लेकिन जिया तुरंत यश का हाथ झटक देती है। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है यश कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। कितने लोग आ जा रहे हैं, ऐसे चिपका चिपकी अच्छा लगता है क्या? तुम कितनी बोरिंग हो यार जिया। गलती कर दी मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर। सीटी मत बजाओ, आंख मत मारो, कंधे पर हाथ मत रखो, यहाँ मत छुओ, वहां मत हाथ लगाओ। तुम क्या भजन करने के लिए मेरी जेब बनी हो? वाओ, तो तुम सिर्फ यही सब करने के लिए मेरे साथ रहना चाहते हो? तुम कुछ करने दोगी तब तो करूंगा। यश की बात सुनकर जिया नाराज होकर वहां से चली गई थी। उधर यश भी गुस्से में अपने दोस्तों से मिलने निकल जाता है। रात के 11 बजे। नालायक, घर ही क्यों आता है? बाहर रोड पर ही सो जाया करना। छुट्टियां क्या हो गई, घर में पैर ही नहीं टिकते हैं साहबजादे के। कमरे में आकर यश ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। रह रहकर जिया का हाथ झटकना उसे याद आ रहा था। अचानक उसे पास के कमरे में माँ बाप के बात करने की आवाज सुनाई देती है। सुनिए जी, क्या फिर उसी कोठी के चक्कर में गांव जा रहे हैं? मैं कहती हूँ छोड़िए ना। अरे शहर के कुछ लोग खरीदने को तैयार हुए हैं। अगर ये सौदा हो गया ना तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। फिर करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ी हुई किसी काम आ जाए तो उससे अच्छा क्या होगा? लेकिन फिर भी मुझे लगता है बंद दरवाजे के पीछे जो है उसे क्यों बाहर का रास्ता दिखाना। जाने दीजिए ना। अरे कुछ नहीं है, मैंने सब सोच समझ लिया है। अब सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी निकलना है। अब कौन सा गांव, कैसी हवेली? मम्मी पापा किस हवेली की बात कर रहे हैं? अब तो देखना पड़ेगा। अगली सुबह। अब पापा कहाँ जा रहे हो आप? मैं साथ चलूं? तुम नहीं, कोई जरूरत नहीं। पापा अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैंने रात को सुना था कि आप किसी गांव जा रहे हो। मुझे भी पुरानी हवेली देखनी है। वेकेशन चल रहे हैं, यहाँ पर खाली ही तो हूँ। पूरा दिन माँ की चिक चिक सुनने से अच्छा आपके साथ चल लूं। अच्छा ठीक है, रात होने से पहले तो हम निकल ही जाएंगे, कोई खतरा नहीं है। अब ठीक है चलो। कुछ ही देर में दोनों गाड़ी में बैठकर गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते भर खेत, कच्ची सड़कें
और दूर दूर तक फैले पेड़ दिखाई दे रहे थे। करीब 4 घंटे बाद उनकी गाड़ी एक बहुत बड़ी और पुरानी कोठी के सामने आकर रुकी। कोठी सच में बहुत विशाल थी। ऊंची ऊंची दीवारें, जंग लगा हुआ लोहे का गेट और अंदर एक लंबा सा आंगन। दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियों के शीशे धूल से ढके हुए थे। फिर भी हवेली अपने समय में क्या आलीशान रही होगी, ये समझना मुश्किल नहीं था। ये हमारी कोठी है पापा? माय गॉड! हाँ, बहुत पुरानी है। अब कोई सवाल जवाब नहीं। और हाँ, किसी सामान को छूना नहीं है। चुपचाप मुझे मेरा काम करने दो। जैसे ही यश अंदर कदम रखता है, उसे अचानक एक मीठी सी खुशबू महसूस होती है। वो खुशबू बेहद अजीब थी, जैसे रात में खिलने वाले रात चांदनी के फूल। यश को ऐसा लगा जैसे कि किसी ने अभी अभी उसके पास से गुजरते हुए धीरे से सांस ली हो। अजीब है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? पुरानी हवेलियों से तो सीलन की बदबू आती है, यहाँ खुशबू आ रही है। क्या बात है? क्या ताका झांकी कर रहे हो? अब नहीं, कुछ तो नहीं पापा। 1 सप्ताह में ये कोठी बिक जाएगी। पार्टी 1 सप्ताह बाद आएगी, तब तक इसे बिल्कुल नई दुल्हन की तरह चमका दो। 2 दिन में हो जाएगा मालिक, उसके बाद चाहे जब बुला लीजिए पार्टी को। उदयवीर मजदूरों को सफाई के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और इधर यश उत्सुकता से कोठी में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर वाली मंजिल की खिड़की में कोई खड़ा है। उसे एक औरत की धुंधली सी परछाई दिखाई दी। यश ने आंखें मलकर फिर से देखा, लेकिन अगले ही पल वहां उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। ये क्या था? कोई वहम था क्या? हाँ, वहम ही होगा। ताला तो अभी हमने ही खोला, अंदर कोई कैसे हो सकता है? उसी शाम उदय और यश वापस आ गए। अरे वाह, तेरा सही है भाई। गांव में कोठी, काश कि हमें भी मिल जाए ऐसी हवेली। क्या फायदा कोठी का? ये खुद तो फट्टू है ना। गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ने की तो परमिशन नहीं है इसे। बकवास बंद करो तुम लोग। हाँ, मजाक छोड़ो। चलो एक काम करते हैं, आज रात उसी कोठी में चलते हैं। अरे मजा आएगा यार, एडवेंचर हो जाएगा। पागल हो गए हो क्या? मुझे नहीं जाना वहां। पापा जान गए तो मार डालेंगे। क्यों, डर गया? अरे भाई मर्द बन, कब तक पापा से पूछकर सारे काम करेगा? वैसे भी तूने बोला कि अंकल उसे सेल करने वाले हैं, तो क्यों ना एक आखिरी बार हम लुत्फ उठा लें। ठीक है, वैसे भी मेरा छुट्टियों में कहीं जाने का मन था, तो यही सही। हम सब 2 दिन बाद निकलेंगे। कुछ देर बाद जिया का फोन यश के पास आता है। अब क्या मुंह फुलाकर घूमते रहोगे? यू नो ना कि मैं ऐसे अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। अच्छा बाबा सॉरी, अब मान भी जाओ। मान जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ वेकेशन पर चलना होगा। इस बार नो कहा तो फिर सोच लो। ओके, चलते हैं। खुश? अगले दिन यश अपने दोस्तों के साथ कोठी जाने के लिए निकलता है। अरे ये जिया का नाटक फिर शुरू हो गया यार। मैसेज आया है कि उसके पापा आ गए हैं, वो हमारे साथ नहीं चल सकती। कह रही है हम निकल जाएं, वो डायरेक्ट पहुंच जाएगी। अरे भाई नहीं आएगी वो, तू अब मूड मत खराब कर। तीनों दोस्त कोठी में पहुंच गए थे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वही मीठी खुशबू फिर से हवा में फैल गई। लेकिन इस बार खुशबू पहले से ज्यादा ही गहरी थी, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। अचानक से ऊपर के मंजिल से पायल की बहुत हल्की सी आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर यश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? जवाब में सिर्फ हवा चली और खिड़कियों के दरवाजे आवाज के साथ खुल गए। भाई ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं है यहाँ? मैं खिड़कियां बंद करता हूँ, अपने आप कैसे खुल गए ये दरवाजे? शाम ढलने लगी थी और आसमान में गहरा अंधेरा फैलने लगा था। यश, मनोज और किशोर आंगन में महफिल जमाकर बैठे थे। सामने एक छोटी सी मेज पर शराब की बोतलें और स्नैक्स से भरी प्लेटें रखी थी। आज तो मजा आ गया यार, इतनी बड़ी कोठी और पूरी की पूरी हमारी। कितनी बढ़िया जगह है ये, बेचने की बजाय इसे होटल क्यों नहीं बना लेते? आखिरी रात है भाई, जी भर के जी लो और जितना चाहे पी लो।
फिर ये ना हवेली रहेगी ना ये आजादी। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। शराब का नशा अब चढ़ने लगा था। तभी अचानक यश की नजर ऊपर हवेली के लंबे गलियाने की तरफ गई। वहां अंधेरे में एक लड़की का साया दिखाई दे रहा था। उसके लंबे बाल और आंचल हवा में लहरा रहे थे और ये नजारा देखकर यश का दिल जोर से धड़कने लगा। अरे वो देखो, वहां कोई खड़ा है। कोई लड़की है।